अमजद भाई को इतनी जल्दी को उन्हीं ने बुलाने भी नहीं दिया हमको, भी 1 मिनट बाकी था। अरे 1 मिनट आपकी बातें शुरू होते होते हो जाएगा। हम कहेंगे पाबंदी ये करना चाहिए। मैंने ठीक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। निल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़व्वुत। फर्जिअल बसर हल तरा मिन फुतूर। सुम्मा अर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबुस सईर। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबइसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर।
वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमुसाबिह रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबइसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शक़ीक़न वहिय तफ़ूर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मजलिस का आगाज़ तिलावत रब्बानी से हो चुका है। मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। आज में से मुलाज़ा फरमा लिए कि इश्क़ मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, इश्क़ मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ तोहफ़े मुझे अनमोल दिए जाते हैं। इश्क़ मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ तोहफ़े मुझे अनमोल दिए जाते हैं। और हाथ मातम के लिए कब्र में आज़ाद रहें, इसलिए बंदे कफ़न खोल दिए जाते हैं। मैं मुअद्दबाना गुज़ार हूँ जनाब सोस खान और हैदर साहब की खिदमत में को वो तशरीफ़ लाएँ और दुआए सनम क़ुरैश से मोमिनीन को नवाज़े। आप उनके आमद के लिए एक नारे सलवात से उनके इस्तक़बाल कर दिए। कहाँ पढ़िएगा? एक सलवार की गुजारिश है। इब्न अब्बास मस्जिद में थे रात को, सुन के मौला अली की मुनाजात को, अर्ज़ की मेरी जान आप पर हो फिदा, या अली आपने क्या पढ़ी ये दुआ, फिर दुआ उनको मौला ने तालीम की। इब्न अब्बास ने दिल से तस्लीम की। पहले सल्ले अला मुर्तज़ा ने कहा, फिर दुआ का चलाए इस तरह सिलसिला। दोनों बातिल के माबूदों पर लान हो, इनकी दो बेटियों के भी सरलान हो। ऐ खुदा दोनों दुश्मन हैं इस्लाम के, दोनों मुनकिर हैं ईमान और अहकाम के। ऐ खुदा खुदाबंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार
मददगार पर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। तेरे दुश्मन से दोनों ने की दोस्ती, की रसूल और कुरान से दुश्मनी। तेरे अहकाम को भी मुअत्तल किया, कुफ्र और इल्हाद से दी को मुहम्मल किया। ऐ खुदा तेरे शहरों में बंदों में फैलाया शर, जुल्म करके उजाड़ा नबूवत का घर। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। जुल्म से की इमामत की बेहुरमती, अहले बैते नबूवत की तौहीन की। जालिमों ने जलाया दर सैयदा, पसलियाँ तोड़ दी, कत्ल मुहसिल हुआ। ऐ खुदा ऐ खुदा कब्जा करके पैगंबर की मीरास पर, जुल्म ज़हरा पढ़ाया फदक छीन कर। मुस्तफ़ा के अजीज़ों को रुसवा किया, हर मुनाफिक को इज़्ज़त ऊंचा किया। ऐ खुदा ऐ खुदा कुफ्र और जुल्मों सितम की इशाअत भी की, जो अमानत थी उसमें खयानत भी की। आयतों और हदीसों को झुठला दिया, झूठ पर है के बातिल को कायम किया। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा इन पर नफरीन फरमा सदा, दे अमल के अदद के मुताबिक सजा। कुल फराइज भी सुन्नत भी तब्दील की, रस्म तोड़ी वसीयत भी तब्दील की। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। हक जो था कुफ्र से कुछ का कुछ कर दिया, जुल्म से जोर से दीन को भर दिया। जो मुअय्यन थी राहें बदल दी गई, रस बैते तोड़ कर साजिशें की गई। ऐ खुदा हर सबूत और गवाही छिपाई गई, खुम्स खाकर तबाही मचाई गई। ऐसे ही ले बहाने तराशे गए, लोग आले नबी को भुलाते गए। ऐ खुदा
इनका जो साथ दे जो परस्तार हो, ऐ खुदा उस पलानत लगातार हो। जो करे पैरवी जिप्त तागूत की, ऐ खुदा उस पनफरीन कर दायमी। ऐ खुदा ऐसी लानत कभी खत्म मुद्दत न हो, दुश्मनों को अज़ाबों से फुर्सत न हो। जिस पहाड़ी पर ये जा बचा कर चढ़े, इन पलाना भी उसके बराबर पड़े। ऐ खुदा माने जो इनके अक़वाल अहकाम को, उस पलानत बुरा उसका अंजाम हो। कुफ्र की पैरवी करने वालों के साथ जो खड़े हों उन्हें जकड़ लो न के हाथ। ऐ खुदा जिप्त ने छीना मसनद का मिंबर का हक, और दबाया वसीए पैगंबर का हक। दीन में बिद्दते सीजाद के, जितनी पाबंदियाँ थी सब आजाद की। ऐ खुदा यूं हलाले नबी को मना कर दिया, अजर का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। लाने अव्वल से आखिर तक ऐसी रहे, जो हमेशा हमेशा ही बाकी रहे। इन पर नाज़िल हो ऐसा अज़ाबे खुदा, अहले दोज़ख में हो जाए महशर बपा। ऐ खुदा ऐ खुदावंद दोनों पतूलान कर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर, इनके हर दोस्त और हर मददगार पर। माशाअल्लाह मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। बगैर किसी तमीद के मैं खुशनुद मुस्तफ़ा साहब के गुज़ार हूँ को वो तशरीफ़ लाएँ। एक दुरूद पढ़िए आप। बारह ताज़ीर ज़हूरी इमाम ज़मान सामना रहे सल्लल्लाहु के जितनी भी जहाँ में मेरी इज़्ज़त है सकीना, जितनी भी जहाँ में मेरी इज़्ज़त है सकीना, सब आपके अम्मों की बदौलत है सकीना, के सीने से लगाए है तेरी मश्क को परचम, सीने से लगाए है तेरी
मुवद्दत है सकीना के जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया, जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया, उस शाम में अब तेरी हुकूमत है सकीना, उस शाम में अब तेरी हुकूमत है सकीना के जन्नत की तमन्ना जिसे होगी उसे होगी, जन्नत की तमन्ना जिसे होगी उसे होगी, और मेरे लिए रोज़ा तेरा जन्नत है सकीना, जन्नत की तमन्ना जिसे होगी उसे होगी, मेरे लिए रोज़ा तेरा जन्नत है सकीना। आखिरी शेर मक्ता समाज फरमाएं कि याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी, याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी, बचपन से तो अपनी यही आदत है सकीना। मक्ता समाज सुनाए कि खुशनूदिए अब्बास है खुशनूद को हासिल, खुशनूदिए अब्बास है खुशनूद को हासिल, और किस दर्जा तेरी उस पाई इनायत है सकीना, जितनी भी जहां में मेरी इज्जत है सकीना, सब आपके अम्मों की बदौलत। मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे बस अदब गुजारिश है कि इमाम बारगाह पंजतनी में तशरीफ़ लिया है। मैं मौतबाना गुजारिश गुजार हूँ शायर अहले बैत जनाब हसन फराज साहब की खिदमत में कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में मज़मून नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। नारे सल्वा। नारे सल्वा। मरूमा के लिए क़तः तारीख़ पेश कर रहा हूँ 1447 हिजरी। मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि अज़ाए शह में गुजार दी थी जो उम्र सारी, अज़ाए शह में गुजार दी थी जो उम्र सारी,
न भूलेंगे हम तुम्हें दिया है सिला वो शह ने। अज़ाए शह में गुजार दी थी जो उम्र सारी, न भूलेंगे हम दिया है, न भूलेंगे हम तुम्हें दिया है सिला वो शह ने। मुलादा फरमाइएगा कि सजा रही थी खुद अपने हाथों से जिसको हूरें, सजा रही थी खुद अपने हाथों से जिसको हूरें, हसीन बानों को कसर जन्नत दिया वो शह ने। सजा रही थी खुद अपने हाथों से जिसको हूरें, हसीन बानों को कसर जन्नत दिया वो शह ने। ईसाले सवाब के लिए चंद अशार मुलादा फरमा ले। एक सलवात भेज। हाँ भाई ठीक है। अल्लाह अच्छा बहरहाल असगर साहब का हुक्म है, लिहाजा दोबारा यह क़तअ तारीख़ समाज फरमा लें कि अज़ाए शह में गुजार दी थी जो उम्र सारी, अज़ाए शह में गुजार दी थी जो उम्र सारी, न भूलेंगे हम तुम्हें दिया है सिला वो शह ने। और सजा रही थी खुद अपने हाथों से जिसको हूरें, हसीन बानों को कसर जन्नत दिया वो शह ने, हसीन बानों को कसर जन्नत दिया वो शह ने। एक दुरूद भेज दें मोहम्मद। चंद शेर सलाम के ईसाले सवाब के लिए मुलाहजा फरमा ले। मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुसैनियत के जो ओढ़े हुए लबादे हैं, हुसैनियत के जो ओढ़े हुए लबादे हैं, यजीद शाम के इनमें भी कुछ पियादे हैं, यजीद शाम के इनमें भी कुछ पियादे हैं। और मुलाहजा फरमाइएगा कि हमेशा हक़ ने उन्हीं पर निशाने साधे हैं, हमेशा हक़ ने उन्हीं पर निशाने साधे हैं। अली के हक़ में जो इब्ने कसीर ज़ादे हैं, अली के हक़ में हमेशा हक़ ने उन्हीं पर निशाने साधे हैं, अली के हक़ में जो इब्ने कसीर ज़ादे हैं। मुलाहजा फरमाइएगा कि दुरुस्त जब न हुआ शीन काफ वायस का, दुरुस्त जब न हुआ शीन काफ वायस का, तो क्यों ये पुश्त पा इतनी किताबें लादे हैं। दुरुस्त जब न हुआ शीन काफ वायस का, तो क्यों ये पुश्त पा इतनी किताबें लादे हैं। अली का बुग़्ज़ लिए दर बदर हैं आज भी जो, अली का बुग़्ज़ लिए दर बदर हैं आज भी जो, मुआविया की ये शतरंज के प्यादे हैं। अली का बुग़्ज़ लिए दर बदर हैं आज भी जो, मुआविया की ये शतरंज के प्यादे हैं। है इनका कलमा भी आधा पढ़ा नहीं पूरा, है इनका कलमा भी आधा पढ़ा नहीं पूरा, इसीलिए तो मुसलमान भी ये आधे हैं। है इनका कलमा भी, है इनका कलमा भी आधा पढ़ा नहीं पूरा, इसीलिए तो मुसलमान भी ये आधे हैं, इसीलिए तो मुसलमान भी ये आधे हैं। ये भी शेर मुलादा फरमाइएगा कि किताब-ए ज़ीस पा जिसने न लिखा नामे हुसैन, किताब-ए ज़ीस पा जिसने न लिखा नामे हुसैन, तो यूँ समझिए कि जितने वरक़ हैं सादे हैं, तो यूँ समझिए कि जितने वरक़ हैं सादे हैं। ये शेर बतौर ख़ास आखिरी शेर है, मुलादा फरमा ले। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहब्बते अली मुर्तज़ा पर लाखों सलाम, मोहब्बते अली मुर्तज़ा पर लाखों सलाम, कि जिसके सदक़े में हम सब हलाल ज़ादे हैं। मोहब्बते अली मुर्तज़ा पर लाखों सलाम, मोहब्बत
हलाल ज़ादे हैं हसन फराज न उनके फरेब में आना, हसन फराज न उनके फरेब में आना, ज़माना कहता है जिनको ये सीधे सादे हैं। हसन फराज न उनके फरेब में आना, ज़माना कहता है जिनको ये सीधे सादे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जनाब शायर अहले बैत हसन फराज साहब बारगाह इमाम में मज़मून नजराना अक़ीदत अभी आपके सामने पेश फरमा रहे थे। परवरदिगार उनकी सेहत सलामती यानी के रखे और अल्लाह उनको सेहत दे परवरदिगार। मैं मौतबाना गुज़ार हूँ सलमान साहब की खिदमत में को मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ, एक सलवात पढ़ दिया। दो तीन शेर हैं सवाबन समा फरमाए। एक बात कोई समझा दे मुझे क्यों इतना तफरका होता है, क्या नाम अली लेना भी गैरों पे तबर्रा होता है, क्या नाम अली लेना भी गैरों पे तबर्रा होता है। मैं खुश हूँ अताए ज़हरा पर किस्मत से मिला है दर इनका, मैं खुश हूँ अताए ज़हरा पर किस्मत से मिला है दर इनका, इस दर का तबर्रुख मिलता है खुशहाल गुजारा होता है, इस दर का तबर्रुख मिलता है खुशहाल गुजारा होता है, इस दर का तबर्रुख मिलता है खुशहाल गुजारा होता है। और ये भी समाप्त करा क्योंकि सवाबन था। मैं खुश हूँ अताए ज़हरा पर किस्मत से मिला है दर इनका, इस दर का तबर्रुख मिलता है खुशहाल गुजारा होता है। क्योंकि मरहुमा मेरी फूफी हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए इससे बेहतर शेर नहीं हो सकता। हम मरते नहीं हैं साजिद मेरा सआदत पाते हैं, हम मरते नहीं हैं साजिद मेरा सआदत पाते हैं, दीदार अली करने के लिए दीदार अली करने के लिए मरना तो बहाना होता है, दीदार अली करने के लिए मरना तो बहाना होता है। नारे सलवात। अभी आपके सामने सलमान साहब मसरूफ़ इबादत थे। मैं मुअद्दबाना गुज़ार हूँ शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी साहब की खिदमत में कि मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में मज़मून नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ। उनका इस्तक़बाल एक नारे सलवात से। अस्कर हम
4 दिन गम उठाए दुनिया में, फिर हमेशा की एक खुशी पाई। 4 दिन गम उठाए दुनिया में, फिर हमेशा की एक खुशी पाई। अल्लाह अल्लाह फ़ैज़े हुब्बे अली, मौत मांगी तो ज़िंदगी पाई। अल्लाह अल्लाह फ़ैज़े हुब्बे अली, अल्लाह अल्लाह फ़ैज़े हुब्बे अली, मौत मांगी तो ज़िंदगी पाई। अल्लाह अल्लाह फ़ैज़े हुब्बे अली, मौत मांगी तो ज़िंदगी पाई। मुला मांगे तेरा ये मौजिज़ा पिसरे बूतुराब है, जो मातमी है उसका पसीना गुलाब है। तेरा ये मौजिज़ा पिसरे बूतुराब है, जो मातमी है उसका पसीना गुलाब है। कहती है आने वाले से ये कब्र की फ़ज़ा, खाके शिफा नहीं है तो मिट्टी ख़राब है। कहती है आने वाले से ये कब्र की फ़ज़ा, कहती है आने वाले से ये कब्र की फ़ज़ा, खाके शिफा नहीं है तो मिट्टी ख़राब है। खाके शिफा नहीं है तो मिट्टी ख़राब है। मुदार माएंगे देखा जो मेरी आँखों में करबो बला का नूर, होशो हवास उड़ गए मुनकर नकीर के। देखा जो मेरी आँखों में करबो बला का नूर, होशो हवास उड़ गए मुनकर नकीर के। और डसने चले जो मुझको गुनाहों के अजदहे, इश्क़े अली ने रख दिया कल्लों को चीर के। डसने चले जो मुझको गुनाहों के अजदहे, डसने चले जो मुझको गुनाहों के अजदहे, इश्क़े अली ने रख दिया कल्लों को चीर के। लहद में तज़किरा बूतुराब कर दूँगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूँगा। लहद में तज़किरा बूतुराब कर दूँगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूँगा। मेरे गुनाह फरिश्तों हैं बेहिसाब तो क्या, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूँगा। मेरे गुनाह फरिश्तों हैं बेहिसाब तो क्या, मेरे गुनाह फरिश्तों हैं बेहिसाब तो क्या, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूँगा। मेरे गुनाह फरिश्तों हैं बेहिसाब तो क्या, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूँगा। भैया आखिरी कलाम में मुदार माने कि खिलाफ़े मातम सरवर जो फतवा लेके आए हैं, खिलाफ़े मातम सरवर जो फतवा लेके आए हैं, वो आए देखे हम भी उनका शजरा लेके आए हैं। खिलाफ़े मातम सरवर जो फतवा लेके आए हैं, वो आए देखें हम भी उनका शजरा लेके आए हैं। अज़ादारी सरवर का भी कोई ज़िक्र है उसमें, अज़ादारी सरवर का भी कोई ज़िक्र है उसमें। सरे महशर जो आप आमाल नामा लेके आए हैं, अज़ादारी सरवर का भी कोई ज़िक्र है उसमें। सरे महशर जो आप आमाल नामा लेके आए। भैया आखिरी शेर कि अज़ादारी सरवर का भी कोई ज़िक्र है उसमें। सरे महशर जो आप आमाल नामा लेके आए हैं, वह विलायत है ना आंसू है फ़कत सजदे ही सजदे हैं। विलायत है ना आंसू है फ़कत सजदे ही सजदे हैं। खुदा ने आपसे क्या मांगा था क्या लेके आए हैं। विलायत है ना आंसू है फ़कत सजदे ही सजदे हैं। विलायत है ना आंसू है फ़कत सजदे ही सजदे हैं। खुदा ने आपसे क्या मांगा था क्या लेके आए। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे मोमिनीन को जनाब नैयर मजीदी साहब। मौला सलामत रखे, 4 मिनट से मुलाहिज़ा फरमाइए। सज्जाद अल्लौरी साहब हमारे आपके दरमियान हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ कि शेख से दोस्ताना बुरी बात है, शेख से दोस्ताना बुरी बात है, उससे मिलना मिलाना बुरी बात है। और मजलिसे शाह में जो आते नहीं, उनके घर आना जाना बुरी बात है। मैं मौतबाना गुजारिश गुजार हूँ इन अशार के खालिक जनाब सज्जाद अल्लौरी साहब की खिदमत में को मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में मजमून नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। नारे हाज़िरीन मजलिस, एक मोमिना के सर सवाब की मजलिस मुनक़िद है। बहरहाल अवलन 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करेंगे।
कौन समझाए, कौन समझाए ये बैत के तलबगारों को, कौन समझाए ये बैत के तलबगारों को, मौत का खौफ नहीं शह के अज़ादारों को, मौत का खौफ नहीं। कौन समझाए ये बैत के तलबगारों को, मौत का खौफ नहीं शह के अज़ादारों को। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिएगा शेर मौत का खौफ नहीं शह के अज़ादारों को। समाप्त करेंगे। खुल्द मखसूस है बस आशिक़े सरवर के लिए, खुल्द मखसूस है बस आशिक़े सरवर के लिए। ये वो तोहफा है जो मिलता नहीं गद्दारों को, ये वो तोहफा है जो मिलता नहीं गद्दारों को। बस हज़रात एक शेर बस मैं हाजिर करता हूँ, दामन वक्त में यकीनन गुंजाइश नहीं है, बशक्ल मख्ता समाप्त कर लें। आओ आओ सज्जाद के सजदों का करिश्मा देखो। आज दुआ चाहता हूँ। आओ आओ सज्जाद के सजदों का करिश्मा देखो। कलमा पढ़वा दिया जिंदान की दीवारों को, कलमा पढ़वा दिया जिंदान की दीवारों को। बस हज़रात एक मतला और दो शेर बस मरहुमा के इसाले सवाब में ये शामिल रहेगा मेरी जानिब से, ताज़ियती समाप्त कर लें। बच्चे पूछते हैं माँ किधर गई, अरे बच्चे पूछते हैं माँ किधर गई। बच्चे पूछते हैं माँ किधर गई। बच्चे पूछते
खुशबू थी फजाओं में बिखर गई, खुशबू थी फजाओं में बिखर गई। अरे सैयदा सैयदा कि वो कनीज़ खास थी, सैयदा कि वो कनीज़ खास थी। कैसे उसको मान लूं वो मर गई, कैसे उसको मान लूं वो मर गई। आखिरी शेर अबू ज़र भाई के लिए मैं नज़्म करता हूँ और यही शायद गम का मदावा हो, समाअत करें। उसकी ज़िंदगी का कैसा ज़ायक़ा, अरे उसकी ज़िंदगी का कैसा ज़ायक़ा, जिसकी माँ ज़माने से गुज़र गई, जिसकी माँ ज़माने से गुज़र गई। बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे जनाब शायर अहले बैत सज्जाद अल्लौरी साहब, खुदावंद आलम को सलामत रखे, मौला जज़ा दें। मैं मुअद्दबाना गुज़ार हूँ जनाब फराज जाफ़र साहब की खिदमत में कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ। सलवात पढ़ दिया आप लोग। एक दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब और चंद शेर कि लेना है अगर फ़ातिमा ज़हरा से दुआ, और लेना है अगर फ़ातिमा ज़हरा से दुआ, और हर दुश्मने सरवर को कहो खुल के बुरा, और हर दुश्मने सरवर को कहो खुल के बुरा, और शब्बीर के दुश्मन को संभलते नहीं देखा, शब्बीर के दुश्मन को संभलते नहीं देखा। एक बार जो नज़रों से गिरता गया, और एक बार जो नज़रों से गिरता गया, और फितरुस ने ये राहिब से कहा चल दरे शह पर, फितरुस ने ये राहिब से कहा चल दरे शह पर। नबियों की अता और है सरवर की अता, और नबियों की अता और है सरवर की अता, और जब भी कहा राहिब से कि किस्मत में नहीं है, जब भी कहा राहिब से कि किस्मत में नहीं है, हर बार कहा शाह ने एक बेटा दिया, और हर बार कहा शाह ने एक बेटा दिया। और ये सिलसिले का आखिरी शेर कि वो मर्ज़ी माबूद से खामोश थी वरना, वो मर्ज़ी माबूद से खामोश थी वरना, ज़ैनब भी मंगा सकती थी जन्नत से रिदा, और ज़ैनब भी मंगा सकती थी जन्नत से रिदा। और एक दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में एक मतलब और 4-5 शेर समात फरमा लें और रहमत तमाम के कि वो चाहे कर दे हज़ारों ज़बान के टुकड़े, कि वो चाहे कर दे हज़ारों ज़बान के टुकड़े, न होंगे मदहे अली की अज़ान के टुकड़े, न होंगे मदहे अली की अज़ान के टुकड़े। और कहीं रसूल कहीं पर गुमा खुदा का हुआ, कहीं रसूल कहीं पर गुमा खुदा का हुआ, मिले हैं ऐसे तेरी दास्तान के टुकड़े, मिले हैं ऐसे तेरी दास्तान के टुकड़े। और शेर बतौर ख़ास समात फरमाएँ कि अगर वो उंगलियां डाले तो बाब खैबर क्या, अगर वो उंगलियां डाले तो बाब खैबर क्या, ज़मी पर आए नज़र आसमान के टुकड़े, ज़मी पर आए नज़र आसमान के टुकड़े। और फरिश्ते बैठे मिले रोज़ तेरी चौखट पर, फरिश्ते बैठे मिले रोज़ तेरी चौखट पर, लजीज इतने लगे तेरी नान के टुकड़े, लजीज इतने लगे तेरी नान के टुकड़े। और ये आखिरी शेर के सब एक ज़बा थे तवर्रे के नाम पर, लेकिन
सब एक ज़बां थे तबर्रे के नाम पर, लेकिन ये किसने कर दिए इस ख़ानदान के टुकड़े, ये किसने कर दिए इस ख़ानदान के टुकड़े। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मसरूफ़ इबादत थे फराज जाफ़र साहब, मुलाहिज़ा फरमाएँ, मना रही है तू ऐसे गरीब भाई का गम, मना रही है तू ऐसे गरीब भाई का गम, न ताज़ियानों का डर है न खौफ ज़ुल्म व सितम, मना रही है तू ऐसे गरीब भाई का गम, न ताज़ियानों का डर है न खौफ ज़ुल्म व सितम, ये अज़्म जुर्रत व हिम्मत, ये हौसले ये कदम, महल यजीद का उसमें हुसैन का मातम, ये अज़्म जुर्रत व हिम्मत, ये हौसले ये कदम, महल यजीद का उसमें हुसैन का मातम। तो तेरे अमल से ये पैगाम आम होता है, अज़ाए शह में तक़िया हराम होता है, तेरे अमल से ये पैगाम आम होता है, अज़ाए शह में तक़िया हराम होता है। मेरी मौदबाना गुजारिश है जनाब अरमान अब्बास साहब की खिदमत में कि वो सोसखानी के फ़रज़ अंजाम दें। अरमान अब्बास साहब आइए। ठीक है, मेरे बीच में एक दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, कब ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा ना हो मेरा बेटा, एहसास है मुझको अम्मा, क्या प्यार होता है माँ का। रातों को उठकर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। शब्बीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगी तुम भी, क्यों ऐसा कहती हो अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की। अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ, क्यों
क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रुख से कफन जब हटाया शबीर ने माँ से पूछा, ज़ेरे कफन भी आवाज़ सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। बिन माँ के बच्चों से आके जब हाल पूछा अली ने, हाय रज़ा और ज़ीशान, शबीर रो रो के बोले, ऐ बाबा घर में लगता नहीं दिल जब याद आती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। ख़त्म लगा फरमाइए। ईमान की तस्वीर नजर चार से ईमान की तस्वीर नजर आती भी है। कुरान की तफसीर नजर आती है। कुरान की तफसीर नजर आती है। तीसरा चौथा दूसरा देखिए। अल्लाह तेरे घर की फिजा ऐ ज़हरा, अल्लाह तेरे घर की फिजा नजर आती है। ईमान की तस्वीर
नजर आती है। मैं मौतबाना गुजारिशगुजार हूँ अली जनाब मौलाना मिसम जैदी साहब की खिदमत में कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ, मजलिस को खिताब फरमाएँ। उनके इस्तकबाल के लिए आप लोग एक बुलंद तरीन नारे सलवात। मैंने पढ़ा हज़रत एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर हसीन बानो मरहुमा बिनते अब्दुल हुसैन मरहूम के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
वो इशारा कर रहे हैं, आप हजरत थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें ताकि बाद में आने वाले आ जाए। सूरह मुबारक अहज़ाब की जिन लफ्ज़ों की तिलावत का शरफ़ मैंने आप हजरात के सामने हासिल किया है, आप इन्हें आये तत्हीर के नाम से जानते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बस अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि वो हर रिज़्क़ को अहले बैत से दूर रखे और इनको इतना पाक और पाकीज़ा रखे कि जो पाक रखने का हक़ है। कलाम इलाही में यानी कुरान मजीद में बहुत सी आयत ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ने किसी सिफत के ज़रिए से या किसी ख़ास अमल के हवाले से आले मोहम्मद की मदह सना फरमाई। मसलन अल्लाह ने अहले बैत को उलिल अम्र कहकर इनकी इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह ने सूरह तौबा में अहले बैत को सादिकीन कहकर इनके साथ हो जाने का हुक्म सादिर फरमाया। सूरह मुबारक शूरा में अल्लाह ने आये मवद्दत नाज़िल फरमाई और क़ुरबा कहकर अहले बैत की मवद्दत को अजर रिसालत करार दिया। आये विलायत में अल्लाह ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान इस अंदाज से फरमाया कि अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और वह मोमिनीन ख़ास वली हैं कि जो नमाज़ों के कायम करने वाले हैं और हालत रुकू में ज़कात देने वाले हैं। सूरह राद की आखिरी आयत में अल्लाह ने मौलाए कायनात को आलिम किताब करार देते हुए आपकी गवाही को रसूलुल्लाह के लिए अपनी गवाही के साथ काफ़ी करार दिया। सूरह फातिर में अल्लाह ने अहले बैत को मुस्तफ़ा करार देते हुए इनकी कुरानी विरासत का ऐलान फरमाया। लेकिन क़बला हुआ ये कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने अहले बैत का किसी सिफत के ज़रिए तज़किरा किया, अगर अल्लाह ने उलिल अम्र कहा तो लोगों ने कहा कि उलिल अम्र से मुराद अहले बैत नहीं है बल्कि उलिल अम्र से मुराद बादशाहाने वक्त है। अगर अल्लाह ने अहले बैत को सादिकीन कहकर उनके साथ हो जाने का हुक्म दिया तो लोगों ने कहा कि सादिकीन के लफ्ज़ में ख़ुसूसियत नहीं है बल्कि उमूमियत है और दुनिया में जितने लोग सच बोलने का दावा करते हैं उनको सादिकीन कहा जाएगा। अगर अल्लाह ने आलिम किताब कहकर मौलाए कायनात को रसूल की रिसालत की गवाही के लिए काफ़ी करार दिया तो लोगों ने कहा कि आलिम किताब से मुराद मौला अली नहीं है बल्कि यहूद व नसारा के वो उलमा हैं जो साबिक़ की किताबों का इल्म रखते थे। देखिए, एक मिजाज ये भी मुसलमानों को समझ में आता है कि इनको यहूद व नसारा की फ़जीलत बर्दाश्त है मगर मौला अली की फ़जीलत बर्दाश्त। एक सलावत पढ़े अगर अल्लाह ने अहले बैत को कुरान का वारिस करार दिया तो लोगों ने कहा कि ये किताब की विरासत हकीकत में साहिबान किताब के लिए है, इसका अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अल्लाह ने आये मवद्दत में क़ुरबा कहकर अहले बैत की मवद्दत को अजर रिसालत करार दिया तो उन्होंने कहा इससे मुराद रसूल के अहले बैत नहीं हैं बल्कि हर इंसान के उसके घर वाले हैं जिनकी मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया। देखिए, कसरत से उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाएँ
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ाहिद अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला बैठे हुए हैं, हमारे भाई मौलाना ज़ैगम साहब बैठे हैं, दीगर पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने किसी सिफत के ज़रिए से या किसी इशारे से या किसी कनाए से अहले बैत का तज़किरा कुरान की किसी आयत में किया, वहाँ लोगों ने इनकार करने का कोई रास्ता ढूंढ लिया। इसके ये माना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मफ़हूम नहीं है, इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद वो हैं। लेकिन आयत तत्हीर में अल्लाह ने अहले बैत को ताहिरीन कहकर जिक्र नहीं किया। बहुत तवज्जो, अल्लाह ने अहले बैत को आलिम कहकर उनका तज़किरा नहीं किया। अल्लाह ने अहले बैत को उलिल अम्र कहकर उनका जिक्र नहीं किया, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अहलल बैत। अब जाहिर सी बात है कि जब लफ्ज़ ही इस्तेमाल हो गया अहलल बैत, तो अब कैसे कहें कि अहले बैत से मुराद अहले बैत नहीं है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। मैं समझता हूँ कि इस जुमले की हर साहिब फ़हम कदर करेगा। तो जो लोग बाकी, देखिए खुदा के लिए जुमले को सुनिएगा, कि जो लोग बाकी आयात के सिलसिले में कुफर से काम लेते रहे, कुफर का मतलब इनकार है ना, तो जो लोग बाकी आयात के मामले में कुफर से काम लेते रहे, वो आयत तत्हीर के मामले में शिर्क पर उतरा। एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद। ये तो कहा नहीं जा सकता है कि भाई आयत तत्हीर अहले बैत के लिए नहीं है। तो अब उन्होंने कहा नहीं, अहले बैत से मुराद फ़कत पंजतन नहीं है, बल्कि वो भी अहले बैत हैं और वो भी अहले बैत हैं और वो भी अहले बैत हैं। देखिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ये भी अहले बैत की फजीलत की दलील है और सबसे बड़ी दलील। गौर कीजिएगा, ये सबसे बड़ी दलील है, इसलिए कि लोगों ने सहाबियत की जितनी तारीफ़ें बयान की हैं, जितनी तारीफ़ें बयान की हैं, जो नबी को एक बार देखे वो सहाबी, ये मैं पढ़ के पढ़ रहा हूँ, आप हजरात भी तलाश करें तो आपको मिल जाएगा। जो नबी को ईमान ला के देखे वो सहाबी, जो नबी की सोहबत में बैठने का शरफ हासिल करे वो सहाबी, जो नबी से कुछ कस्बे इल्म करे वो सहाबी, जो नबी के साथ दीन की तबलीग की जिद्दोजहद में शरीक रहे वो सहाबी। गरज ये कि जितनी तारीफ़ें सहाबियत की बयान हुई, किसी तारीफ़ सहाबियत के दायरे से न मौला अली बाहर नजर आते हैं, आप समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, न बीबी ज़हरा बाहर नजर आती हैं, न इमाम हसन बाहर नजर आते हैं, न इमाम हुसैन उस दायरे से बाहर नजर आते हैं। अरे भाई अगर तुम ये कहो कि जो नबी को एक बार देखे वो सहाबी, तो जो 70 साल का होकर देखे वो सहाबी, जो 80 बरस का होकर देखे वो सहाबी, जो 90 साल का खूसट होकर देखे वो सहाबी, और जो पैदा होते ही सबसे पहले देखे क़यामत का जुमला है। तो भैया जो ईमान ला के रसूल को देखे वो सहाबी, तो जो कुल्ले ईमान का लक़ब पा के रसूल को देखे। अगर ये कहा जाए कि जो दीन की तबलीग की जिद्दोजहद में शरीक रहे वो है रसूल का सहाबी, तो हमें बताओ कि कौन सा मारिका ऐसा है कि जो मौला अली के बगैर हल हो गया हो? तो कोई तारीफ सहाबियत ऐसी नहीं जिसके दायरे से पंजतन बाहर हों। लेकिन क़िबला बहुत तवज्जो, मौला अली बाहर हों, बीबी ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हर तरह के सहाबी नजर आते हैं, लेकिन 1400 साल की तारीख गवाह है। अब सुने मेरी बात, दाद तो आपने दे दी। 1400 साल की तारीख गवाह है कि कभी हमारे किसी मुजद्दिद ने, कभी हमारे यानी शियों, कभी हमारे किसी मुहद्दिस ने, कभी हमारे किसी मुअर्रिख ने, कभी हमारे किसी आलम दौरा ने,
कभी हमारे किसी मर्जाए तकलीद ने, कभी हमारे किसी आलिम ने, कभी हमारे किसी खतीब ने, कभी हमारे किसी मरसिया गो ने, कभी हमारे किसी मरसिया खान ने, कभी हमारे किसी शायर ने, कभी हमारे किसी बुजुर्ग ने, कभी हमारे किसी जवान ने, कभी हमारे किसी बच्चे ने, कभी हमारे किसी मर्द ने, कभी हमारे घर की किसी खातून ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि आए मुसलमानों अली को सहाबी मान लो। मुसलमानों हसन को सहाबा में शुमार कर लो, हुसैन को सहाबियों में शामिल कर लो। लेकिन उधर से 1400 साल से मुसलसल कोशिश जारी है, इनको भी अहले बैत में शामिल कर लो, उनको भी अहले बैत में शामिल कर लो, उनको भी अहले बैत में शामिल कर लो। अब ये तुम्हारी कोशिश बता रही है कि तुम कहो कुछ भी, लेकिन तुम समझते हो कि जो फजीलत अहले बैत को हासिल है ना सहाबा को हासिल है ना अज़वाज को, फजीलत अहले बैत किसी को हासिल। सलावत और बढ़ते बल मोहम्मद वाले सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कुछ लोग आजकल इसी से परेशान हैं कि मजालिस में मुनाजरा क्यों पढ़ा जाता है। अब अगर दावा इल्म ना होता उनको तो हम समझते कोई कह रहा है कहता रहे। अब वो कहते हैं साहब क्योंकि उस ज़माने में तोहफ़ा इस्ना शरिया लिखी गई थी, लिहाजा हमारे उलमा जो थे मुनाजरा पढ़ते थे, अब कोई ऐसा मसला नहीं है। अरे भैया थोड़ा सोशल मीडिया खोल के तो देखो। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्त तो वो एक तोहफ़ा इस्ना शरिया लिखी गई थी जिसे पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे थे। इस वक्त तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, न मालूम कितनी क्लिप्स आ रही हैं, इस चीज़ पर एतराज़, उस चीज़ पर एतराज़, उस चीज़ पर एतराज़, उस चीज़ पर एतराज़। तो अब उन एतराज़ात के जवाब दिए जाएँ या नहीं? बेशक बेशक फरीज़ा है या नहीं? अब देखिए एक सवाल उठाया गया है, एक शख्स जो बहुत बड़ा काबिल बनता है, बहुत उसके फॉलोवर्स हैं, हम मिंबर से ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, उसने कहा कि भाई अज़वाज अहले बैत में शामिल हैं या नहीं है? तो उसने जोर दिया कि भाई अज़वाज जो हैं वो अहले बैत में शामिल है। अभी उसके बाद उसने दलील देखी क्या पेश की। उसने कहा शियों से पूछो कि खदीजा अहले बैत में शामिल है या नहीं। देखिए बात ऐसी फंसाई जाती है ना। उसने कहा भाई खदीजा अहले बैत में शामिल है या नहीं। अब इस मजमे में किसी से पूछा जाए तो उसने कहा हाँ भाई बात तो सही है कि जनाब खदीजा अहले बैत में शामिल है या नहीं। अब अगर जनाब खदीजा के लिए आप कहें कि जनाब खदीजा अहले बैत में शामिल हैं तो वो कहेंगे बस जिस दलील से खदीजा अहले बैत में शामिल है उसी दलील से ये सब भी। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले, ये सब भी अहले बैत में शामिल है। क्यों शामिल है? कि भाई वो भी रसूल की ज़ौजा और ये भी रसूल की अज़वाज। देखिए बहुत सी बातें हम अर्ज कर सकते हैं, सब हमने छोड़ दी, लेकिन हम अर्ज करेंगे कि भाई तुम कुछ भी कहो हमारे पास जवाब है। हाँ खदीजा अहले बैत में शामिल है, हाँ खदीजा अहले बैत में शामिल है, लेकिन पहले हमारी मजलिसों में आकर अहले बैत का मेयार तो समझो। हम अहले बैत किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। अमा हमने कभी कहा ही नहीं कि रसूल के रिश्तेदार अहले बैत हैं, है? नहीं गौर किया आपने? हमने ये कभी कहा ही नहीं कि रसूल के रिश्तेदार अहले बैत हैं। अरे भाई हर शब जुमा हमारी किसी मस्जिद में आ जाओ, हदीसें किताब पढ़ी जा रही है, क्या पढ़ा जा रहा है? हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा हम अहले बैतुन नबुव्वा व वादुन रिसाला। फिर क्या? हम फातिमा
फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी जब अहले बैत का जिक्र होता है तो हम हदीस के सामने पढ़ते हैं अल्लाह ने कहा हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। पता चला अहले बैत कौन है? वो हैं जिनका रिश्ता फातिमा से जुड़ता हो, जिनका रिश्ता फातिमा से जुड़ता हो। देखिए बात ही खत्म हो गई भाई, जिनका रिश्ता फातिमा से जुड़ता हो। फातिमा के बाबा वो अहले बैत, फातिमा के शौहर वो अहले बैत, फातिमा के बेटे वो अहले बैत। तो अब भाई ये समझ लो कि ज़ौजा होने की हैसियत से खदीजा अहले बैत में नहीं है, फातिमा की माँ होने की। सलावत और मोहम्मद और भैया तुम जिन्हें अहले बैत में दाखिल करना चाहते हो तो हम तो अर्ज करेंगे कि फातिमा की माँ है खदीजा। खदीजा तो फातिमा जैसी बेटी की माँ है, वो तो किसी की भी माँ नहीं है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद। तो क़िबला कोशिश ये होती है कि उनको अहले बैत में दाखिल किया जाए, उनको अहले बैत में दाखिल किया जाए। लेकिन यहाँ क्वालिफाइड हजरात बैठे हैं। हाँ भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, अबू दर साहब इशारा कराएं। देर पढ़ने के हमारी नहीं, इंशाल्लाह वक्त के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी। तो देखिए क़िबला एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, अब उस लफ्ज़ की अदबी हैसियत क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम। जो यहाँ शुअरा बैठे हैं वो तय करेंगे, जो उलमा बैठे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मुस्तामल है बाकायदा एक लफ्ज़ हमारे यहाँ दाखिल खारिज होता नहीं। लेकिन नैयर ने सबसे पहले दाद दी। एक सलावत जो लोग बहरहाल साहिब हैसियत हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, वो इस लफ्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ़। मैंने कहा भाई रजिस्ट्री हो गई, सुन्नत शानदार रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा अब आप दाखिल खारिज भी करा लीजिए, दाखिल खारिज करा लीजिए। बाकायदा इस्तेमाल होता नहीं होता दाखिल खारिज। लेकिन क़यामत की चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा, दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है दाखिल खारिज का? मैं कहा दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि जिसने बेच दिया उसके लेजर से, समझ रहे हैं, उसके कागजात से उस जायदाद को खारिज कर दिया जाए, और जिसने ख़रीदा है उसके कागजात में उसे दाखिल कर दिया जाए। तो जब तक वहाँ से वो जायदाद खारिज नहीं होगी, कुछ अर्ज कर रहा हूँ बात से, हाँ सुनिए, जब तक वहां से वो जायदाद खारिज नहीं होगी, सुने क़िबला मेरी तरफ देखें, जब तक वहां से खारिज नहीं होगी उस वक्त तक खरीदने वाले के अकाउंट में या उसके लेजर में, उसके कागजात में दाखिल नहीं होगी। यानी पहले वहां से खारिज होगी तब यहाँ वो जायदाद दाखिल होगी। अब जो लोग अपनी पसंद की कुछ बीवियों को आया तत्हीर में दाखिल करना चाहते हैं, हम देखिए सुने बड़ा इल्मी जुमला में अर्ज कर रहा हूँ, हम उनसे हाथ जोड़ कर ये कहना चाहते हैं कि तुमको इनसे जो मोहब्बत है तुम्हें मुबारक, इनको आया तत्हीर में तुम दाखिल करो, जरूर करो, शौक से करो, लेकिन पहले इनको सूरह तहरीम से खारिज करो। सूरह तहरीम को खारिज करा लो, तब कोशिश करो कि उन्हें आयत तहरीर में दाखिल किया जाए।
तब कोशिश करो। इसलिए कि हम समझते हैं कि खलीफा दोम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कुरान की एक ही आयत के बारे में सच बोला। हाय हाय, एक सलावत पढ़े यही सूरह तहरीम वाली आयत। जब उनसे पूछा गया वो दो कौन है जिनके दिल टेढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया और अपनी भतीजी का नाम बताया। एक सलावत मोहम्मद, जिनके दिल टेढ़े हो गए। तो बहरहाल अज़वाज रसूल को लोग आए तथीर में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब बस एक बात और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्त मसाइब हम मिंबर पर वही सब बयान कर सकते हैं जो बुज़ुर्ग उलमा लिख के चले गए। आज से 100-125 साल पहले एक किताब मौलाना हकीम ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला ने लिखी, जो पंजाब में रहते थे। उस किताब का नाम है सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा। इस नाम से और भी बहुत सी किताबें हैं इसी नाम से। अल्लामा फ़ौक़ुल इरामी साहब की किताब का भी यही नाम है। जस्टिस आगा सुल्तान मिर्ज़ा साहब की किताब में, उर्दू वाली किताब में बता रहा हूँ आपका, उसका भी यही नाम है जो बीबी के सिलसिले में लिखी। एक किताब पाकिस्तान से सलीम अलवी ने लिखी, उस किताब का भी यही नाम है सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा। और भी होंगी बहुत सी किताब, लेकिन मैं जिस किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ, ये किताब मौलवी हकीम ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला ने लिखी। सुना, उन्होंने लिखा कि आयत तथहीर के सिलसिले में ये बहस ही ना करो कि ये इनके लिए नाजिल हुई या उनके लिए नाजिल हुई। ये देखो कि आयत तथहीर में अल्लाह ने कहा क्या। सुना आपने? भाई ये देखो कि आयत तथहीर में अल्लाह ने कहा क्या। अल्लाह ने कहा कि बस अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि वो हर रिस्क को अहले बैत से दूर रखे और इनको इतना पाको पाकीज़ा रखे कि जो पाक रखने का हक है। अब ये उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह ने रिज्क का लफ्ज इस्तेमाल किया। रिज्क के साथ अल्लाह ने कोई इजाफत इस्तेमाल नहीं की। क्या कहना शायद आप मुतवज्जह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने रिज्क का लफ्ज मुतलक इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने हर रिज्क को अहले बैत से दूर रखा है। तो अब जहां जहां रिज्क का इतलाक हो वहां वहां अहले बैत की कुर्बत नहीं होगी। सुना आपने? वहां वहां अहले बैत की कुर्बत नहीं होगी। अब क़िबला वो लिखते हैं कि क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ रिस्क कहा, तो अब वो रिस्क चाहे जाहिरी हो या बातिनी हो। अरे क्या कहना सुन रहा है? अब जाहिर सी बात है वो आलिम थे, लिहाजा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वो रिस्क खुल्की हो या खल्की हो, वो अहले बैत से दूर रहेगा। तो अब देखते चले जाओ वो शख्सियतें कौन सी हैं जिनसे खुल्की रिस्क भी दूर है, खल्की रिस्क भी दूर है। भाई है। अब खुल्की रिस्क क्या है? का कुफ्र, मसलन शिर्क, निफाक, बखालत, जहालत, बुज़दिली, बदअखलाकी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। ये सब क्या है कि ये खुल्की एतबार से रिस्क। तो अब कुफ्र अहले बैत के करीब नहीं आ सकता, शिर्क अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। तो अब एक बात तो साबित हो गई कि जो जिंदगी के किसी छोटे से लम्हे में भी काफिर रहा हो, मुशरिक रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, अहले बैत नहीं हो सकता। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। निफाक रिज़्क़ इनके करीब नहीं आ सकता, बखालत रिज़्क़ इनके करीब नहीं आ सकती, जहालत रिज़्क़ इनके करीब नहीं आ सकती। फिर वो लिखते हैं लेकिन जो चीज़ें खल्की एतबार से रिज़्क़ है वो भी साहिबान आए तथीर के करीब नहीं आ सकती। अब मिंबर इजाज़त नहीं देता कि हम वो चीज़ें जो खल्की एतबार से रिज़्क़ कहलाती हैं हम तफसील के साथ या वजाहत के साथ आपके सामने अर्ज़ करें। बस इतना समझिए कि जिन चीज़ों के बाद मसलन हमें गुस्ल करना पड़े या तहारत हासिल करना पड़े वो चीज़ें कहलाएंगी खल्की एतबार से रिज़्क़।
तो ना खुल्की एतबार से कोई रिश्ता अहले बैत के करीब आ सकता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना आपने, ना खल्की एतबार से कोई रिश्ता अहले बैत के करीब आ सकता है, यानी अहले बैत खुल्की एतबार से भी पाक। सुना आपने या नहीं सुना? और खल्की एतबार से भी पाक। एक जुमला जरा तल्ख है मगर मैं कहूंगा जरूर, अहले बैत का खुल्की एतबार से पाक होना मुनाफिकीन की समझ में नहीं आता, और अहले बैत का खल्की एतबार से पाक होना मुकस्सरीन की समझ में नहीं आता। सलावत पढ़ मोहम्मद। उन्होंने कहा भाई खल्की एतबार से आप बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? कहा खल्की एतबार से कैसे पाक हो गए? थे तो बशर, थे तो इंसान। अबला क़यामत की बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो यह भी मरहुमा के लिए बेहतरीन इसारे सवाब करार पाएगा कि अगर आले मोहम्मद खल्की एतबार से पाक ना होते तो काबे में अली की विलादत ना होती। समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन देखिए क़िबला शेर में दो मिसरे होते हैं, एक मिसरे पर आपने दाद दे दी, अब दूसरा मिसरा भी सुनिए पूरी तवज्जो के साथ कि अगर आले मोहम्मद, और दूसरा जुमला इससे ज्यादा तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक मरहुमा के इशारे सवाब की मजलिस है कि अगर आले मोहम्मद खल्की एतबार से पाक ना होते तो काबे में अली की विलादत ना होती और सैयदा के घर का दरवाजा मस्जिद में खुला ना रहता। सलावत पढ़ जबर मोहम्मद वाले। अरे भैया यही घराना तो है, इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और रसूलुल्लाह कह रहे हैं ला मेरे बेटे को। उम्मुल फजल कह रही हैं जरा पाक तो कर दें, गुस्ल तो दे दें। शरीयत के मुताबिक ही तो बात की ना। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद जब बच्चा पैदा हुआ है गुस्ल तो दे दें, पाक तो कर दें। तो पैगंबर ने त्योरियां बदल के कहा तू उसे क्या पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक बना के भेजा, जिसे अल्लाह ने पाक बना के भेजा है। हमने अपने बुजुर्ग उलमा से यह जुमला सुना, अमर जिस हुसैन को बादे विलादत गुस्ल की जरूरत नहीं होती उसे कब्ले शहादत गुस्ल की क्या। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बात तमाम होगी। तो ये आले मोहम्मद है, ये साहिबान आया तथीर, और यही आया तथीर इनकी इस्मत की दलील। लेकिन क़िबला शब शहादत मजलिस हो रही, हमारे 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आजकल कुछ सवालात और उठते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे अक़ायद में कमी या इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह एक है तो एक, अल्लाह एक है तो एक। अल्लाह के वजूद को मानने के लिए हमें कोई दलील नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे लिए यही दलील काफ़ी है कि जो सच्चे थे उन्होंने कहा कि वो है तो है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। पंजतन 5 हैं तो 5 ही हैं।
जिब्राइल चादर में आ जाएं लेकिन पंजतन का हिस्सा नहीं बने। इमाम 12 हैं तो 12 ही। क्या कहना बेशक बेशक। किसी 13वें इमाम की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा बच्चा जानता है मासूम 14 है। हम किसी को अपनी मर्जी से उसमें दाखिल नहीं करते, किसी को खारिज नहीं करते। लेकिन क़िबला ये बात भी एक हकीकत है कि अल्लाह की तरफ से लक़ब का मिलना और होता है और सिफत का पाया जाना और। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मोमिनीन का अमीर है, लेकिन ये लक़ब मौला अली के लिए मखसूस है। हर इमाम सादिक है, लेकिन सादिक का लक़ब छठे इमाम के लिए मखसूस है। हर इमाम गुस्से को पी जाने वाला है, लेकिन काजिम का लक़ब 7वें इमाम के लिए मखसूस है। बिल्कुल इसी तरह से क़िबला मासूम का लक़ब अल्लाह की तरफ से 14 को अता हुआ, लेकिन सिफत इस्मत आका अब्बास में भी नजर आई, शहजादी ज़ैनब। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाला। क्योंकि बात आ गई है, मैं अर्ज करूं, शब शहादत है हमारे 10वें इमाम, मुतवक्किल का ज़माना, जालिम तरीन शख्स मुतवक्किल। हमारे 10वें इमाम के जो वाक़यात आप सुनते हैं, तो ये या इब्न अक़सम से या इब्न सुकैत से इमाम के मुनादरे हुए हैं। आप जानते हैं उस वक्त हमारे इमाम की उम्र, 10वें इमाम की उम्र 10 या 11 साल या 9 साल, इस उम्र में मुनादरा। बहुत ज़्यादा उम्र हमारे 10वें इमाम को भी नहीं मिली जब जहर दे दिया। बहरहाल इमाम अली नक़ील अलैहिस्सलाम का दौर, मुतवक्किल हाकिम वक्त। एक औरत ने यह दावा कर दिया कि मैं ज़ैनब बिनते अली, मशहूर वाक़या। आप देखिए अल्लामा मजलिसी ने इसको तफसील से लिखा है, दीगर तमाम लोगों ने तहरीर किया 10वें इमाम के दौर का। उसने कहा मैं ज़ैनब बिनते अली। इतना ज़माना गुजरने के बाद, तकरीबन 200 साल गुजरने के बाद वो कह रही है मैं ज़ैनब बिनते अली। अब लोगों के पास उसको झुटलाने के लिए न कोई दलील थी न कोई सबूत। कुछ लोगों ने रिवायतें पेश की कि शहजादी ज़ैनब बिनते अली की शहादत उस सन में हो गई। उसने कहा ये सब गलत, मैं इसे नहीं मानता। कहा तो फिर तुम अब तक ज़िंदा कैसे हो? तो उसने कहा कि मेरे नाना ने मेरे सर पे हाथ रख के बचपने में ये दुआ दी थी कि हर 40 साल के बाद इसका शबाब पलट आएगा, लिहाजा मैं आज तक ज़िंदा हूँ, हर 40 साल के बाद मैं जवान हो जाता हूँ। अब अजीज़ों मसला ऐसा हुआ कि लोग सोचने लगे कि क्या मसला है। तो मुतवक्किल ने हमारे 10वें इमाम को बुलाया। देखिए एक बात ये भी समझ में आई कि इस औरत ने ज़ैनब बिनते अली होने का दावा किया। क्यों किया? शरफ हासिल करने के लिए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आप गौर कर रहे हैं, लोगों के दरमियान अपने को सुपीरियर साबित करने के लिए इसने कहा मैं ज़ैनब बिनते अली। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त तक बीबी ज़ैनब की फजीलत का आफताब चमक रहा था। गौर किया या नहीं गौर किया? वो कह रही है मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसने ज़ैनब बिनते अली होने का दावा किया, किसी औरत ने जमल वाली होने का दावा किया? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अरे भाई कोई औरत कहती कि मैं कुएं से बाहर आ गई थी, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो चूंकि वो शरफ हासिल करना चाहती थी, लिहाजा उसने कहा मैं
ज़ैनब बिनते अली। भाई डुप्लीकेसी कहाँ होती है? जहाँ कुछ डिमांड होती है मार्केट में वहीं तो डुप्लीकेसी होती है ना। तो उसने कहा मैं ज़ैनब बिनते अली, दावा कर दिया उसने। मुतवक्किल ने बुलाया हमारे दस्ते इमाम को, कहा आपके घर का मसला है, आप ही हल कीजिए। देखिए ये वाक़या तो आपने 1000 बार सुना होगा, सिर्फ एक बार बीबी ज़ैनब की इस्मत के सिलसिले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहते हैं। इमाम के सामने आए, इमाम ने पूछा तू ज़ैनब बिनते अली? कहा हाँ मैं आपकी जद्दा हूँ। का सच बता? उसने कहा मैं हूँ। तो इमाम ने कहा कि उनकी शहादत हो गई। फिर उसने वही कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, और रसूलुल्लाह ने मुझे ये दुआ दी थी, लिहाजा 40 साल बाद मेरा शबाब पलट आता है और मैं ज़ैनब बिनते अली। तो मुतवक्किल ने इमाम से कहा कि कोई और दलील भी आपके पास है इसको झुटलाने के लिए? इमाम ने कहा हाँ दलील है, बिल्कुल सामने की दलील। का क्या दलील है? का तूने जो एक बहुत बड़ा कटहरा बनाया है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, दरिंदे रहते हैं, इस वक्त भी उसमें 6 शेर मौजूद हैं जिनको भूखा भी रखा जाता है। कभी कभी जब किसी को मौत की सज़ा देना होती है तो उसको उसमें दाखिल कर दिया जाता है, वो उसको चीर फाड़ देते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने दरिंदों पर औलाद फातिमा का गोश्त हराम करा। ऐसे कहो कि ये अंदर चली जाए, ऐसे कहो कि ये अंदर चली जाए। तो जैसे ही इमाम ने ये फरमाया कि भाई औलाद फातिमा के गोश्त दरिंदों पर हराम है, तुम अंदर चली जाओ, बस जैसे ही ये कहा उसने कहा आप तो मुझे कत्ल कराना चाहते, आप तो मुझे मार डालना चाहते, आप तो मुझे मार डालना चाहते। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने इमाम से कहा कि क्या आप जा सकते हैं? इमाम ने फरमाया क्यों नहीं जा सकते? हाय मेरा मौला। इमाम आगे बढ़े, उस कटहरे के अंदर गए, वो जो इलाका था वहाँ अंदर गए। जब इमाम अंदर गए तो वो जानवर आके इमाम के कदमों का बोसा लेने लगे। अब इमाम आराम से उन जानवरों के दरमियान बैठे हुए थे। अब मुतवक्किल को परेशानी हुई कि जल्दी इन्हें बाहर निकाला जाए। आपने गौर नहीं किया, इसलिए नहीं कि इमाम से मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मंजर देख न लें। लिहाजा उसने कहा मैंने तो यूं ही आपसे कह दिया था, आप बाहर आइए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद आप बाहर आइए। इमाम बाहर आ गए। सुन लिया आपने वाक़या। वो औरत दरबार से बाहर निकली और नागे वो बैठी। रिवायत के जुमले ये हैं कि दोनों हाथ फैला फैला के कह रही थी कि मैं झूठी हूं, मैं कज़्ज़ाबा हूं। ठीक है कज़्ज़ाबा, ठीक झूठी, लेकिन एक जुमला कहूंगा कि जब बात सामने आ गई तो फिर ऊंट पर बैठ के जब चली तो ये कहती हुई चली कि मैं कज़्ज़ाबा हूं। ये नहीं किया कि मासूम के मुकाबले पे आयो कायम सिद्दीक़ा हूं। कहती हुई चली कि मैं कज़्ज़ाबा हूं, चली। वाक़या आपने सुन लिया ना आपने। इमाम ने क्या फरमाया कि दरिंदों पर, जंगली जानवरों पर औलाद फातिमा का गोश्त हराम। जितने सादात यहाँ बैठे हैं, क्या कहना, वाह 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 वाह, सब बीबी ज़हरा की औलाद हैं या नहीं? अगर ना हो तो सैयदी कैसे कहलाए? कोई सैयद ये हिम्मत कर सकता है कि जू में जाए और शेर के कटहरे के अंदर चला जाए? कोई कर सकता है? क्या कहने भाई। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। ये काम कर सकता है कि दरिंदों के दरमियान चला जाए? उन्होंने कहा भाई हम सैयद हैं, हम जा रहे हैं। कोई कर सकता? कहा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब इमाम फरमा रहे हैं कि औलाद सैयदा का गोश्त जो है वो दरिंदों पर हराम है, तो क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा बात यह है कि इमाम ने जो फरमाया था, जो हदीस सुनाई थी, उसमें एक शर्त छिपी हुई थी। क्या शर्त छिपी हुई थी? का शर्त ये छिपी हुई थी कि सैयदा की मासूम औलाद, किया तो सैयदा की मासूम औलाद, हर सैयद का ये मर्तबा नहीं है, नहीं, सैयदा की जो मासूम औलाद है उसका गोश्त जानवरों पर हराम है। क्या सुना आपने? लेकिन पैगंबर इमाम ने ये शर्त जो सामने रखी वो किसके लिए रखी? बीबी ज़ैनब के सिलसिले में रखी कि अगर तू ज़ैनब बिनते अली है, सुनाया कि नहीं सुनाया है? अगर तू ज़ैनब बिनते अली है तो दरिंदों के दरमियान
चली जा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जैसे खुश अकीदा अफराद ने नहीं, बल्कि इमाम मासूम ने शहजादी ज़ैनब को मासूमों के जुमरे में शामिल किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद खुदावंद आलम मरहुमा के दर्जात को आली करे, उनको आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए। ये पूरा घराना इस शहर में आज़ादारी के हवाले से पहचाना गया। हमारे असगर कुलतुरी चचा, हमने अपने बचपने से इनको देखा, हमेशा आज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हर तरह से खिदमात अंजाम देते हुए नज़र आए। मजालिस कायम की, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जो जश्न होता है उसको करते चले आ रहे हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जश्न होता है। और उसके बाद हमारे अबूज़र साहब, वो भी मुसलसल अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मसरूफ़। बहरहाल जिस घर में मर्द ऐसे अज़ादार होते हैं तो उनको जो क़ुव्वत मिलती है वो उस वक्त मिलती है कि जब घर की ख़वातीन भी मसाइब अहले बैत बयान किए जाते हैं, मसाइब अहले बैत बयान किए जाते हैं। इनका मकसद भी यही है। अगर कोई किसी मदरसे से वाबस्ता हो, दुनिया से गुजर जाए, तो फितरी तौर पर अगर उसका ज़िक्र होगा तो उस मदरसे का भी तज़किरा हो। कोई किसी तहरीक से वाबस्ता रहा हो तो उसके मरने के बाद उसका ज़िक्र होगा तो उस तहरीक का भी ज़िक्र होगा। किसी ने किसी महल्ले की खिदमत की हो तो उसके मरने के बाद उस महल्ले का भी ज़िक्र होगा। कोई किताब लिख के मर जाए तो उसके मरने के बाद अगर वो किताब मकबूल हुई है तो उस किताब का भी तज़किरा होगा। कोई किसी अंजुमन से वाबस्ता रहा हो, वो मर जाए तो उसके ज़िक्र के साथ साथ उस अंजुमन का भी तज़किरा होगा। तो अगर किसी के दुनिया से जाने के बाद लोग जमा हों और वहाँ अहले बैत का तज़किरा हो तो ये तो खुद ही इस बात की दलील है कि मरने वाले का अहले बैत से ताल्लुक़ था। अगर उनसे ताल्लुक़ न होता तो उनका तज़किरा क्यों होता। पर अज़ीज़ों, ये मजलिस एक ऐसा इसाले सवाब का तरीक़ा है कि जहाँ ख़ुद मासूमा भी शरीक होने के लिए आती है। इसलिए कि बेशक मजलिस तो मरहुमा के इसाले सवाब के लिए हो रही है, लेकिन मजलिस तो मजलिस हुसैन ही है। और जहाँ आका हुसैन की मजलिस होती है, बीबी रुमाल सफ़ेद लेके आती हैं, मेरे बच्चे पर रोने वाले जमा आवाज़ देती हैं, खुशहाल हो तुम्हारा, तुम उस पर रो रहे हो जिस पर रोने वालों को करबला में रोने न दिया। बस 3-4 मिनट मजलिस तमाम हो गई अज़ीज़ों। करबला के बाद राह शाम कूफा में और फिर कैद खाने में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगह जगह बीबी ज़हरा की ज़ियारत हुई और ख़ुद इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। कैद खाने शाम, अंधेरा कैद खाना, जहाँ यही नहीं मालूम होता था कि कब दिन हुआ कब रात हो गई। जब शाम के ज़िंदान में शाम होती थी तो बीबी सकीना ज़िंदान के दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती। जब देखती थी कि परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं तो पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो बीबी ज़ैनब फरमाती थी, बेटा
ये परिंदे अपने अपने आशियानों की तरफ जा रहे हैं बसेरा लेने के लिए। तो बच्ची पपी के पैरों से लिपट जाती थी, पपी अम्मा क्या हम कभी वतन वापस न जाएंगे। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आप। उसी कैद खाने में दरोगा जिंदान आया। आने के बाद इमाम चाहरम को आवाज़ दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, क्या बात है? का मौला बीवियों से कह दीजिए जिस बीवी को रोना हुआ करे वो कैद खाने के अंदर रोए, कोई बीवी कैद खाने से बाहर जाके ना रोया करे। का भाई कोई बीवी कैद खाने से बाहर जाके नहीं रोती। उससे कहा नहीं आका, जब निस्फ शब गुजर जाती है तो पस जिंदान एक बीवी आकर रोती है, और वो बीवी ऐसे रोती है कि जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान लाल को। इमाम ने फरमाया ठीक है, जब वो बीवी आ जाए तो हमें बुला लेना। और हाय हुसैन कह के रो रहे हैं। मैं कहूँगा ऐ जिंदान बान, ये बीवी कैद खाने की बीवियों में से कैसे हो सकती हैं? काश मैं ये जुमला पहुँचा सकूँ। अरे ये बीवी कैद खाने वाली बीवियों में कैसे हो सकती है? इनके सर पर तो चादर मौजूद है। उसने इमाम से कहा आप लोग मालूम करें कि ये बीवी कौन है। इमाम बीबी के करीब पहुँचे, बीबी ज़ैनब भी साथ साथ गई। जाने के बाद बीबी ज़ैनब ने कहा बीबी सर उठाइए, आप कौन है जो मेरे भैया पे आंसू बहा रहे? तो बीबी रोती रही, गिरिया करती रही। शहजादी ने फरमाया बीबी मैं हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब, ये हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद है। ए बीबी आपको उसी हुसैन का वास्ता जिस पे आप रो रही हैं, ये बताइए कि आप कौन हैं? उन बीबी ने सर उठाया, ए बेटी ज़ैनब तुमने मुझे न पहचाना, मैं तुम्हारी माँ सैयदा, मैं तुम्हारी माँ ज़हरा, मेरा आवाज़ है मेरे लाल सैयद सज्जाद। जब से तुम लोगों ने मदीना छोड़ा है मैं तुम्हारे साथ साथ सफर कर रही हूँ। ज़ैनब ने अम्मा के गले में बाहें डाली। ए अम्मा, करबला में एक दोपहर में आपका भरा घर। हज़रत एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हसीन बानो मरहुमा बिनते अब्दुल हुसैन मरहूम के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। में जब सकीना को सता
सकीना को सहर से शाम हुई रंग में जब सकीना को खुदा के वास्ते एक बार आइए बाबा, खुदा के वास्ते एक बार आइए बाबा, तरस यतीमा पर कुछ अपनी खाइए बाबा, लगा लो सीने से शाहे अरब सकीना को, शहर से शाम हुई रंग में जब सकीना को, कभी हसन के लिए कभी हुसैन पर आंसू, कभी हसन के लिए कभी हुसैन पर आंसू, कभी हसन के लिए बाहर खुल्द में लाया हूँ इस चमन के लिए, कभी हुसैन आंसू, कभी हसन के लिए, उधर तो खत्म हुआ इम्तिहान सिफ़त नबी, उधर तो खत्म हुआ इम्तिहान सिफ़त नबी, इधर से बाज़ुए ज़ैनब बढ़े रसन के लिए, कभी हुसैन का आंसू, कभी हसन के लिए, ये इनक़िलाब ये उम्मत के जुल्म क्या कहिए, इनक़िलाब ये उम्मत के जुल्म क्या कहिए, रसूल ज़ादियों के हाथ और रसान के लिए, कभी हुसैन आंसू, कभी हसन के लिए, वो क्या करेगा तमन्नाए खुल्द हैदर, वो क्या करेगा तमन्नाए खुल्द हैदर,
खा के शिफा मिल गई कफन के लिए। कभी हुसैन बाबू कभी हसन के लिए। किस तरह बंधे हाथों से गुस्ल दिया होगा और खून भरा कुर्ता वो जिस्म से चिपका था, क्या हाल हुआ होगा ये देख के आबिद का, ये सोच के आँखों में, ये सोच के आँखों में आंसू चले आते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। बहना बहना कह कर, बहना बहना कह कर सीने से लगाते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। नजदीक सकीना के सज्जाद हंसी आए, चेहरे पे नजर पड़ते ही लब पे यही लाए। इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाए। सब बीबियों को आबिद, सब बीबियों को आबिद नजदीक बुलाते हैं। सज्जाद सकीना सकीना की मैया जोड़ाते हैं। डूबी हुई नब्ज़े है और जिस्म भी ठंडा है, और मौत का बच्ची के माथे पे पसीना है। नींद आई से कैसे तकिया न बिछोना है। सज्जाद हंसी लब पे, सज्जाद हंसी लब पे फरियाद ये लाते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। सज्जाद सकीना की मैया जोड़ाते हैं। ज़ैनब ने कहा रोकर दीदार जरा कर लूं, कुलसूम भी आ जाओ और तुम भी रबाब आओ, और देख लो जी भर के एक बार सकीना को। आबिद अभी बच्ची को, आबिद अभी बच्ची को तुरबत में छिपाते हैं। सज्जाद सकीना की
मैयत उड़ाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उड़ाते हैं। छलके हुए हैं आंसू कोहराम है एक बरपा कानों से सुना जिसने भी हाल सकीना का बीबी के मसायब में है दर्द भरा इतना एजाज का ये नौहा एजाज का ये नौहा आरिफ जो सुनाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उड़ाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उड़ाते हैं। शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। कलेजे से अपने लगा लूँ मैं आओ मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ कलेजे से अपने लगा लूँ मैं आओ मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ। है गहरी खामोशी है गहरा अंधेरा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। अरे मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा तड़पती हो तुम और होगी परेशान मेरी जान जाना ना गंजे शहीदा तड़पती हो तुम और होगी परेशान। बिना खाए सोता है भाई तुम्हारा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला है शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। गले लग के बाबा के रोई हो शायद गिले शिकवे कर करके
सोई ओ शायर गले लग के बाबा के रोई ओ शायद गिले शिकवे कर करके सोई ओ शायद मैं सुए नशेबा रही हूँ सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला पुकाराई तुमको मैं दरिया पजा कर मैं पूछा साका का शाना हिलाकर पुकाराई तुमको मैं दरिया पजा कर मैं पूछा दिल से तुम्हारा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला ज़माना हुआ आए शाम गरीबा थे माहिर हरम खाके सहरा पकीरिया ज़माना हुआ आए शाम गरीबा थे माहिर सुनाती है अब तक ये नौहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना ठीक है कभी हुसैन कभी हसन के लिए कभी हुसैन को रोई आगे बढ़ा लिया कभी हसन के लिए वो जिसका एक कफन के लिए कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए कभी हुसैन को रोई कभी हसन के लिए उजड़ गया है चमन फातिमा का जंगल में उजड़ गया
शक़स्ततन के लिए कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हसन के लिए। तड़प के ख़ैमे से निकली है सानिए ज़हरा, तड़प के ख़ैमे से निकली है सानिए ज़हरा। रिदा का साया मैं कर लूँ शहे ज़मन के लिए, कभी हुसैन को रोई, कभी हम जाएंगे लोगों के साथ के लिए। शाह की जब से शहादत हो गई, शाह की जब से शहादत हो गई, करबला दुनिया में जन्नत हो गई, शाह की जब से शहादत हो गई। ऐ अली असग़र लहू में डूब कर, ऐ अली असग़र लहू में डूब कर, और प्यारी तेरी सूरत हो गई, शाह की जब से शहादत हो गई। सूखे सूखे देख कर असग़र के लब, सूखे सूखे देख कर असग़र के लब, चांदनी रातों कोई बुरात हो गई। एक बेटा शेर से शहादत हो गई, करबला में खुल गए ज़ैनब के बाल, करबला में खुल गए ज़ैनब के बाल, हश्र से पहले क़यामत हो गई, शाह की जब से शहादत हो गई। फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा, आ गए हक के मुखालिफ जुल्म ढाने के लिए, साथ अपने लाए हैदर को जलाने के लिए, आग और लकड़ियाँ सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा
बस एक माँ सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा जिसकी नोरों की तड़प से बामे मस्जिद उठ गई, जुल्म सहते सहते आखिर वो भी साजिद उठ गई, रह गई सिसकियाँ सैयदा रोते रोते अभी सोई है, जगाए न कोई, मरुना का पसंदीदा नौहा, नेकी अंजुमन का नौहा मुनव्वर साहब राजा फरमाया बस एक मतलब दो तीन सच तो है अब यही जिंदानी मुसीबत घर है, कब्र से मुझको सकीना की उठाए न कोई, माए कहती थी सकीना को सताए ना कोई, क्या क़यामत है तड़पता रहे असग़र प्यासा, क्या क़यामत तड़पता रहे असग़र प्यासा, और एक बूंद भी पानी की पिलाए न कोई, माए कहती थी सकीना को सताए ना कोई, चल बसी बाली सकीना यही कहते कहते, चल बसी बाली सकीना यही कहते कहते, अब यकीन बाप के आने का दिलाए न कोई, माए सताए ना कोई, खौफ जिंदा में भी रहता था यही बच्ची को, खौफ जिंदा में भी रहता था यही बच्ची को, ताजिया ने कहीं फिर आके लगाए न कोई, माए कहती सकीना को सताए ना कोई, ऐ मुनव्वर गम शबीर पहर गम सदक़े, ऐ मुनव्वर गम शबीर पहर गम सदक़े, ऐ मुनव्वर
से डराए न कोई। मारे कहती थी सकीना को सताए न कोई। पढ़िए ना, पढ़िए हंसे हंसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबना रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबना फातिमत ज़हराए सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नारे है